नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, अभी जो 16 मई 2024 से जो नई समय सारणी के अनुरूप जो विद्यालय चलाए जा रहे हैं, उससे आप सभी शिक्षक, शिक्षिकाओं, छात्र-छात्राएँ एवं अभिभावकगणों को काफ़ी आहत थी, काफ़ी आप मर्माहत थे और लगातार आप सभी का शिकायतें आ रही थी। लेकिन अब समय सारणी में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा। इसके पूर्व के वीडियो में मैंने आप सभी को बताया कि किस प्रकार से महामहिम राज्यपाल अर्लेकर साहब के प्रधान सचिव के द्वारा अ, मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव को पत्र लिखा गया और पत्र में उन्होंने यह अवगत कराया माननीय मुख्यमंत्री को उनके सचिव के माध्यम से कि पूरे बिहार भर में जो गर्मी की छुट्टी 15 अप्रैल से 15 मई तक था, वह 15 मई को समाप्त होने के उपरांत 16 मई से जो विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं, उसका समय सारणी इस प्रकार से है कि भीषण गर्मी का जो है प्रतिकूल प्रभाव शिक्षक, शिक्षिकाओं, छात्र-छात्राओं एवं उनके अभिभावक पर पड़ रहा है। लगातार घटनाएँ घट रहे हैं, इसका सूचना जो है राज्यपाल तक पहुँच चुका है। इसलिए राज्यपाल के द्वारा जो है अनुरोध करने हेतु निर्देश प्राप्त है प्रधान सचिव को। प्रधान सचिव जो है वो पत्र लिख रहे हैं मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव को। अब जो सचिव साहब के माध्यम से जो मुख्यमंत्री तक जो बातें पहुंचाने की कोशिश की गई, उसमें माननीय राज्यपाल के द्वारा बिहार सरकार से अनुरोध किया गया कि वे गर्मी की छुट्टी को जो है विस्तारित करके और जून के प्रथम सप्ताह तक करें। तो जैसे ही ये पत्राचार हुआ, वैसे ही शिक्षा विभाग के द्वारा भी एक काउंटर लेटर जो है वो जारी कर दिया गया। अब यहाँ पे माननीय राज्यपाल यह मांग कर रहे थे, अनुरोध कर रहे थे बिहार सरकार से कि वे शिक्षा विभाग को निर्देशित करें कि चूंकि काफ़ी अत्यधिक भीषण गर्मी है और जिसकी वजह से बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, शिक्षक शिक्षिकाएं बीमार पड़ रहे हैं, उनको आने और जाने के क्रम में जो है उनका एक्सीडेंट हो रहा है, काफ़ी जो है वो घायल हो जा रहे हैं गंभीर रूप से और उनकी मृत्यु तक हो जा रही है। इस प्रकार की खबरें आ रहे हैं, इसलिए गर्मी की छुट्टी कर दिया जाए, विस्तारित कर दिया जाए, जो 15 मई को खत्म हुआ उसे जून के प्रथम वीक तक किया जाए। लेकिन अब छुट्टी करने के बजाय, गर्मी छुट्टी को विस्तारित करने के बजाय अब जो शिक्षा विभाग के द्वारा, हालांकि यह पत्र जो जारी किया गया जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जो काउंटर लेटर की हम बात कर रहे हैं शिक्षा विभाग के द्वारा, तो यह मुंगेर जिला के जो है एक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा जारी किया गया है और वो अपने प्रखंड के सभी प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापकों को ये पत्र लिखते हैं और उसमें उन्होंने जो समय सारणी का जो उन्होंने जिक्र किया है, वह 6 बजे के बजाय 5:45 सुबह 5:45 में सभी प्रधानाध्यापकों या प्रभारी प्रधानाध्यापकों या फिर शिक्षक शिक्षिकाएं जो भी कार्यरत हैं एवं छात्र छात्राएं सभी को जो है 5:45 में विद्यालय में उपस्थित हो जाना है। और इस काउंटर लेटर में जो मुंगेर जिला के एक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा जो जारी किया गया, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि चूंकि निरीक्षी अधिकारी जो जा रहे हैं निरीक्षण करने हेतु, तो ऐसा पाया जा रहा है कि सुबह 6 बजे जो चेतना सत्र का आयोजन किया जाना है वो नहीं हो पा रहा है और यह एक अनुशासनहीनता का बोध कराता है। इसलिए अब उन्होंने एक जो लाइन लिखा इस लेटर में, उसके लिए उनका दाग देना पड़ेगा कि वे जो एक लाइन उस लेटर में लिखे हैं वो आपके दिल को छू जाएगा। वो क्या है, आपको हंसी भी आएगा, गुस्सा भी आना चाहिए। वो लिखा हुआ है कि चूंकि सरकारी विद्यालयों में गरीब तबके के बच्चे अत्यधिक पढ़ते हैं और इसलिए गरीब तबके के जो बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, उनके अंदर शिक्षा के प्रति जागरूक और अनुशासन उनके अंदर जागृत करना जो है अति आवश्यक है और शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा सुबह 6 बजे से चेतना सत्र का आयोजन न करना जो है वह अनुशासनहीनता का बोध कराता है, जिससे गरीब तबके के जो बच्चे सरकारी विद्यालयों में आ रहे हैं वे अनुशासन विहीन हो जाएंगे और उन शिक्षा के प्रति वो जागरूक नहीं हो पाएंगे। इसलिए 15 मिनट पूर्व ही सभी को उपस्थित होना है और चेतना सत्र का आयोजन करना है। निरीक्षी अधिकारी भी जो है वो 5:45 से विद्यालय में भ्रमण करना आरंभ कर देंगे और सभी शिक्षक शिक्षिकाओं, प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापकों को यह निर्देशित किया गया है कि 6:04:59 तक जो एचएम का ग्रुप है उसमें सामूहिक तौर पर सभी उस विद्यालय के प्रधानाध्यापकों के साथ शिक्षक शिक्षिकाओं का भी फोटो डल जाने चाहिए। साथ ही जो मिशन दक्ष जो 12 बजे जो समाप्त होंगे, सामान्य कक्षा जो आयोजित होगा वो समाप्त होगा, उसके बाद मिशन दक्ष या विशेष कक्षाओं का आयोजन किया जाना है, तो उसका अलग से जो है फोटो भेजने हैं। तो दिन में 2 बार फोटो जाएंगे और यह जो है तय किया गया है कि सुबह वाला जो फोटो है वह 6:05 से पूर्व चले जाना चाहिए। उसके बाद यदि जाता है तो मान्य नहीं होगा और उसके बाद भेजने पर जो है पूरे विद्यालय के सभी प्रधानाध्यापकों, शिक्षक शिक्षिकाओं सहित जो है वो उनको अनुपस्थित करार करते हुए और पूरा दिन का वेतन उनको काट लिया जाएगा, विभागीय कार्रवाई भी होगा उन पे। और जो नेक्स्ट मिशन दक्ष विशेष कक्षा जो आयोजन होना है उसमें 1:30 बजे के बाद जो है फोटो पहुंच जाना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है फोटो डलने हैं 2 बार दिन भर में।
अब समझिए इस बात को कि जब 6 बजे सुबह पहुंचना है, तो सुबह आने के क्रम में इतने सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं। अब 5:45 में सभी को पहुंचना है, तो और कितने एक्सीडेंट होंगे। 5:45 यानी कि 15 मिनट पूर्व जो है पहुंचना है, उसके लिए आधा घंटा पहले और जो है शिक्षक शिक्षिकाओं को जग करके और तैयारी करना होगा। साथ ही जो छात्र छात्राओं के अभिभावकगण हैं, माता पिता हैं, उनको भी अपने छात्र छात्राओं को और पहले जगा करके और उन्हें भेजना होगा विद्यालय, तभी जाकर के 5:45 से जो है वो चेतना सत्र आरंभ हो पाएंगे। अन्यथा की स्थिति में जब यह भी तो एक शर्त लागू है ना, यदि 90% उपस्थिति नहीं होता है छात्र छात्राओं का, चूंकि चेतना सत्र में ही काउंटिंग होता है छात्र छात्राओं का, तो 90% यदि उपस्थित नहीं होते हैं, फिर भी कार्रवाई शिक्षक शिक्षिकाओं पर होगा। तो हर तरह से कार्रवाइयों का मार जो है वो कौन झेलेंगे, शिक्षक शिक्षिकाएं। शिक्षक शिक्षिकाएं खुद भी अनुपस्थित हुए तब भी उन्हीं पर ऊपर कार्रवाई होगा। शिक्षक शिक्षिकाएं यदि लेट लतीफ हुए तो उन पर कार्रवाई होगा। छात्र छात्राएं यदि लेट से आते हैं तो भी कार्रवाई होगा। छात्र छात्राएं यदि 90% उपस्थिति उनका नहीं होता है तो भी कार्रवाई होगा। तो हर प्रकार से जो है कार्रवाइयां शिक्षक शिक्षिकाओं को ही झेलना है। तो यह जो है आज ही के दिन 2 अलग अलग पत्र देखने को मिला। एक पत्र में जहां राज्यपाल के प्रधान सचिव के द्वारा बिहार सरकार के सचिव को पत्र लिखा जाता है कि चूंकि भीषण गर्मी है, इसमें काफी अत्यधिक जो है इसका प्रतिकूल प्रभाव शिक्षक शिक्षिकाओं छात्र छात्राओं के अभिभावक पर पड़ रहा है। इस वजह से जो है जो गर्मी की छुट्टी समाप्त हो रही थी 15 मई को, उसे विस्तारित करते हुए और जून के प्रथम वीक तक बढ़ा दिया जाए। तो वहीं दूसरी तरफ एक काउंटर लेटर शिक्षा विभाग के द्वारा जो जारी किया था विभागीय शाखा मुंगेर एक बीआरसी स्तर से, उसमें कहा जाता है कि 6 बजे के बजाय 5:45 में ही सभी शिक्षक शिक्षिकाओं छात्र छात्राओं प्रधानाध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापक को पहुंच जाना होगा। यदि नहीं पहुंचते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी, उनका वेतन कटौती हो जाएगा। 6:10 तक जो फोटो भेजने की समय सीमा तय था उसे घटा करके 6:05 तक ही समय सीमा जो है वो तय कर दिया गया है और दिन में 2 बार जो है वो भेजने हैं फोटो। तो अब यह देखना होगा कि राज्यपाल के द्वारा जो पत्र सरकार को लिखा गया है और उस पर सरकार जो है एसएसके के पाठक को क्या निर्देशित करता है, एसएसके के पाठक उस पर क्या कुछ जो है एक्शन ले पाते हैं, या फिर मुंगेर के बीआरसी स्तर से जो पत्र जारी हुआ वो पूरे बिहार भर में जो है उसी समय सारणी के अनुरूप अब विद्यालय चलेंगे, यह देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रहने के लिए। जय हिंद।